हे परमात्मा, हम जीवन को उसकी पूर्णता के साथ जी सकें, ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए। ओम तत्सत। परमात्मने नमः। ओम शांति 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 ही। परमपिता परमात्मा का स्मरण करने के बाद आज हम एक और नई बुक पर काम करेंगे, जिस बुक का नाम है द राइज ऑफ सुपर ह्यूमन। ये स्टीवन कॉटलर ने इस किताब को लिखा है और इसका सबटाइटल है डिकोडिंग द साइंस ऑफ अल्टीमेट ह्यूमन परफॉर्मेंस। कोई भी इंसान जो है वो अपनी अल्टीमेट जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे प्राप्त कर सकता है। न्यू हार्वेस्ट ने इसे पब्लिश किया है। 2014 में ये किताब पब्लिश हुई। करीब 250 पेजेस की किताब है। इसकी सेंट्रल थीम क्या है किताब की, वो जरा हम समझ लें। एक विशेष स्थिति होती है जब हम सब लोग अपनी पीक परफॉर्मेंस पर होते हैं। वी आर द मोस्ट क्रिएटिव पर्सन समटाइम्स, वी आर द मोस्ट एक्टिव पर्सन समटाइम्स, वी आर द मोस्ट अलाइव पर्सन समटाइम्स। उस पर्टिकुलर स्टेट को कहते हैं द स्टेट ऑफ फ्लो। और स्टीवन कॉटलर जो है इस बुक में इसी बात को करते हैं कि ये जो फ्लो है दैट मेक्स अस कम अलाइव। वो कहते हैं हमारे अंदर जो है जीवन जो है वो ऐसे उछाल मारना चाहिए। और जब जीवन हमारे भीतर उछाल मारता है और हम सेंसिटिव होते हैं, हम जोश में भरे होते हैं, ऊर्जा से भरे होते हैं, ऐसी स्थिति जो है वो सीखने के लिए, काम करने के लिए, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सबसे बेहतरीन होती है। तो इस पूरी पुस्तक में वैसे तो इन्होंने ज़्यादातर जो काम किया है बुक में, वो काम किया है एथलीट्स के ऊपर। और जो वर्ल्ड क्लास एथलीट्स हैं वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस कब, किस स्थिति में, क्यों दे पाते हैं, उसको इन्होंने समझाया है। लेकिन मुझे लगता है कि दिस बुक इज़ नॉट अबाउट स्पोर्ट्स एंड एथलीट्स, बट दिस बुक इज़ ऑल्सो अबाउट यू एंड मी, कि हम अपनी लाइफ में कैसे एक ड्रास्टिक चेंज लाएं। तो द राइज ऑफ सुपर ह्यूमन, ये टाइटल ही अपने आप में कमाल का है, नहीं? तो हम अपने भीतर उस सुपर ह्यूमन को कैसे जगाएं। वैसे तो स्टीवन कॉटलर जाने जाते हैं, ही इज़ अ लीडिंग अथॉरिटीज़ ऑन द साइंस ऑफ फ्लो। एक इन्होंने द फ्लो जीनोम प्रोजेक्ट पे काम किया और दैट प्रोजेक्ट वॉज ऑल अबाउट डिकोडिंग द पीक परफॉर्मेंस स्टेट ऑफ द फ्लो। तो ये अवार्ड विनिंग राइटर हैं। अपन इनकी पुस्तक में से जो मेन आइडियाज़ हैं उनको जानने की, समझने की कोशिश करते हैं, राइट? सबसे पहला और सबसे कमाल का जो आइडिया जो मुझे लगा वो आइडिया है व्हाट एंड व्हाई ऑफ फ्लो। फ्लो आपको समझ में आ गया? फ्लो इज़ द ऑप्टिमल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, अ पीक स्टेट वेयर वी बोथ फील अ बेस्ट एंड परफॉर्म अ बेस्ट। ये समझ लो सबसे पहले। ये किसको कहते हैं फ्लो? ये शब्द इंपॉर्टेंट है, इस शब्द को पकड़ना पड़ेगा हमको। फ्लो का मतलब होता है चेतना की एक ऑप्टिमम, एक ऐसी अवस्था जहां पर हम बहुत अच्छा फील करते हैं लेकिन हम बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। दोनों चीजें इसमें एक साथ होती हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है दिस इज अवेलेबल टू एनीवन, एनीवेयर। तो लेकिन वो कहते हैं इसके लिए कुछ इनिशियल कंडीशंस हैं जो मीट आउट होनी चाहिए। तो कैसे होता है, कैसे इसको कर सकते हैं, इस फ्लो की स्टेट में कैसे जा सकते हैं, कैसे हम उस डिवाइन परफॉर्मेंस तक पहुंच सकते हैं, हाउ वी कैन एक्सेलरेट रियली इनोवेशन, रियली क्रिएटिविटी इन आवर ओन लाइव्स। तो यहाँ इस पुस्तक के जो आइडियाज़ हैं उनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले ये जान लो कि इस फ्लो की जो स्थिति है, इस फ्लो का व्हाट और व्हाई क्या है, ठीक है? और एक और बात छोटी सी वो इस बुक में जिक्र करते हैं कि जो फॉर्चून 500 CEOs हैं, जो विश्व की सबसे टॉप 500 जो कंपनीज़ हैं, कॉरपोरेट्स हैं, वो कॉरपोरेट्स अपनी कंपनी को जो लीड करते हैं, मतलब वो इसी जो फिलॉसफी है जो अराउंड द स्टेट ऑफ फ्लो, इसी फिलॉसफी के आसपास जो है वो अपने कंपनी को खड़ा करते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये फ्लो क्या है। सबसे पहली बात, दिस इज ऑप्टिमल स्टेट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस बहुत अच्छे लगने की स्थिति में हम बहुत अच्छा काम भी करते हैं, हम बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं।
और हम सब लोग इस स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रह सकते हैं। सवाल ये उठता है कैसे, क्या तैयारी हम उसको करनी चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत छोटी उम्र से इवन बच्चों को भी इसके लिए ट्रेन करना चाहिए। तो वन बाय वन सबसे पहले हम इसमें एक छोटा सा मतलब एक सिद्धांत जिसको वो कहते हैं और एक फॉर्मूला जैसा वो इस बुक में देते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला है, तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद दैट तो वो फ्लो चैनल जो है वो क्या है उसको समझने के लिए, और वो फ्लो उस प्रवाह में कैसे हम आगे बढ़े, तो उसके लिए वो एक ये एक सर्टेन प्रिंसिपल, एक सर्टेन फॉर्मूला, एक प्रोसेस जो है वो हमको देते हैं। इसमें वो क्या कहते हैं 4% प्लस 4% प्लस 4% प्लस 4% प्लस 4%। अब आप कहोगे ये क्या चीज़ है? ये 4% 4% 4% 4% ये क्या हुआ भाई? ये क्या फॉर्मूला है? और ये फॉर्मूला कैसे काम करता है? तो इसको वो कहते हैं द फ्लो चैनल। क्या कहते हैं इसे? फ्लो चैनल कहते हैं। तो कोई भी चीज़ कहते हैं थोड़ा सा हमको स्ट्रेच करने की ज़रूरत है। कितना स्ट्रेच करने की ज़रूरत है? थोड़ा सा स्ट्रेच करने की ज़रूरत है। जैसे एक छोटी सी बात को ऐसे समझें। उनका इसमें आइडिया क्या कहता है कि हमको कोई भी चैलेंज है, कोई भी स्किल है, वो हमको अचीव करनी है, हमको अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो एक्सेलरेट करना है। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले हमारे सामने लक्ष्य रहना चाहिए 4% के इम्प्रूवमेंट का। जैसे आप सब स्टूडेंट्स हो और आप अपने टेस्ट में मार्क्स आते हैं आपके, तो वो कहते हैं 4% इम्प्रूवमेंट को सबसे पहला लक्ष्य बनाओ, उसकी योजना बनाओ, उसके लिए प्लानिंग करो। 4% एट ए टाइम, एक बार में। लेट्स से आप एक बिजनेस चलाते हैं और आपकी जो मंथली इनकम है लेट्स से वो 1 लाख रुपए है, ठीक है। और अब आपको क्या करना है? अपनी उस 1 लाख रुपए की मंथली इनकम को आप बढ़ाना चाहते हैं। यू वांट टू मेक योर बिजनेस बिगर, राइट? बड़ा करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं सिर्फ ये सोचो 4% आपका बिजनेस कैसे बढ़ सकता है। कितना परसेंट? 4%। तो आप अपने रेवेन्यू को कितना बढ़ाना चाहते हैं? अभी लेट्स से आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए का होता है महीने का, आपको बढ़ाना कितना है? 4%। तो 1 लाख का 4% कितना हुआ? 1 लाख का 4% कितना हुआ? 1,04,000 रुपये। अब ये बहुत बड़ा लक्ष्य है क्या? जो आदमी महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा है, उस आदमी के सामने क्या लक्ष्य रख दिया? 1,04,000 रुपये कमाने। बस मुश्किल होगा कि आसान होगा? आसान होगा। अभी आपको जो भी परसेंटेज आ रहा है, लेट्स से आपका जो टेस्ट है उस टेस्ट में 100 नंबर का टेस्ट हुआ, उस 100 नंबर के टेस्ट में आपने 80% स्कोर किया, आपको क्या कहा जाएगा? क्या करना है? सिर्फ 4% इंप्रूव करना है। कितना इंप्रूव करना है? 4%। तो अगले टेस्ट में कितना लाना है? केवल 84 लाना है। तो वो कहते हैं इसके लिए अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेच करो, ये 4% का जो फॉर्मूला है इसके ऊपर काम करो। तो ये कहते हैं दिस इज द रोड ऑफ रियल मैजिक। आप इसको जीवन में कहाँ इसको अप्लाई करते हो? वैसे जो जेम्स क्लियर हैं, उनकी जो किताब पब्लिश हुई उनमें तो उन्होंने इस 4% को 1% पे लिया है, लेकिन वो कहते हैं ये जो 4% है, फिर 4% और इम्प्रूवमेंट, फिर 4% और इम्प्रूवमेंट, डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, आप अपनी लाइफ में एक बहुत कमाल का चेंज देखोगे। वो कहते हैं इसको ऐसे फोकस करो जैसे आप लेट्स से एक उदाहरण जो दिया था मैंने कि आप अपनी फाइनेंशियल उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आप लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, तो आप एक बार देखो पर डे का कितना कमा रहे हैं, और फिर जो आप पर डे का कमा रहे हैं अब आपको कितना उसमें अपनी कमाई में कितना बढ़ाना है। सिर्फ क्योंकि आप महीने में सिर्फ 4,000 रुपया ही इनकम को बढ़ाना चाहते हो, तो टेक्निकली देखें तो 30 दिन में आप अगर 133 रुपये पर डे की इनकम बढ़ानी है, कोई बहुत बड़ा लक्ष्य है क्या? नहीं। अब मान लो कि आपका जो टेस्ट होता है हर 15 दिन से होता है आपका, तो
तो 15 दिन से आपका टेस्ट होता है और आपको 4% जो है वो इम्प्रूवमेंट लाना है। तो जब हम 4% इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं कितने दिन में, 15 दिन में लाना चाहते हैं लेट्स से, तो आपको पर डे का कितना गोल है, डेली कितना इम्प्रूवमेंट लाना है, 0.25%। बहुत बड़ा लक्ष्य है क्या? बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। तो कहते हैं कि हम अगर अपने आप को इस तरह से जो भी हम कर रहे हैं व्हाट एंड व्हाई, एक फ्लो चैनल क्रिएट करना पड़ेगा और उस फ्लो चैनल में हमको जो है सोच के विचार करके और हमको हमारी जो भी स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, हमारे जो भी गोल्स हैं जो हम अचीव कर पा रहे हैं उसमें हमको सिर्फ 4% का इम्प्रूवमेंट जो है वो लाना है। तो चीज़ें जो है वो कहते हैं बहुत अच्छी हो जाती हैं। और ये बिल्कुल वैसे ही साउंड करता है जैसे कि कंपाउंड इफेक्ट की तरह से। कंपाउंड इफेक्ट समझते हैं ना आप लोग, जैसे पैसे में होता है, कंपाउंड होता रहता है पैसा, तो उसी तरीके से ये कहते हैं कि ये 4% जो है दैट रियली क्रिएट्स लॉट ऑफ वैल्यू इन योर लाइफ। तो जिस भी दिशा में, जिस भी तरीके से आप इसको करना चाहें उस क्षेत्र में आप जो है वो इसको लगा सकते हैं, इस सिद्धांत को लगा सकते हैं। फिर इस 4% के बाद लेट्स से वो कहते हैं हर एरिया में जो है आप इसको 4% बढ़ाते जाएंगे। हेल्थ में देखो 4% और क्या बेटर हो सकता है। तो आप लेट्स से सिटअप्स लगाते हैं, है ना, तो सिटअप्स लगाते हैं तो मैं थोड़ा सा ही इम्प्रूव करना है, ये इस एरिया में थोड़ा सा ही इम्प्रूव करना है। तो चाहे फिज़िकल फिटनेस है, चाहे आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी है, चाहे आपकी पढ़ाई की आदत है, कुछ भी क्षेत्र है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना है। 4% के इम्प्रूवमेंट का ये फॉर्मूला देते हैं और कहते हैं कि इससे यू रियली कैन चेंज लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। इसके बाद एक और प्रिंसिपल, एक और चीज़ की वो बात करते हैं दैट इज़ कॉल्ड M3 प्लस मास्टरीज इन द मिजरी। M3 ये M3 जो है वो क्या है, इसके बारे में बड़ा मज़ेदार सा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में अपन कल के सत्र में थोड़ा और डिटेल से बात करेंगे। और फिर एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं ये इस पुस्तक में दैट इज़ कॉल्ड फियर एज अ कंपास। वो कहते हैं आपका जो भय है, आपका जो डर है, उस डर को जो है वो अपनी ताकत बनाओ, उस डर से अपने आप को दिशा देने की कोशिश करो, विच इज़ वेरी डिफरेंट। आप सोचो बहुत बार बच्चे जो हैं अपनी असफलता से डर जाते हैं, होता है ना, कई बार घबराहट हो जाती है, परीक्षा में डर लगता है। तो कहते हैं अपने हर डर को, जो आपका डर है उस डर को अपनी ताकत बनाओ, देखो कि वो जो डर है उससे आप कैसे बच सकते हो। तो अगर आपको लग रहा है मार्क्स ख़राब आ जाएंगे, ऐसा डर लग रहा है, तो उस डर को पॉजिटिव यूज़ करो और पॉजिटिव यूज़ करके अपनी तैयारी में जो है वो उस तरह के बदलाव लेके आओ। तो वो कहते हैं डर जो होते हैं, बहुत सारे डर तथ्यहीन भी होते हैं, पर कई बार जो है जो डर होता है वो आपको सही दिशा दे सकता है, इसलिए आपको उसको पकड़ना चाहिए। दैट रियली कैन बी वेरी हेल्पफुल। और फिर जो है एक बड़ा प्यारा सा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नंबर है, आई शुड से, और नंबर क्या आप याद रखिएगा, मैं कल आपको बताऊंगा। एक बहुत ही मैजिकल नंबर है, 3 मिनट 59 सेकेंड और 4 मिली सेकेंड। याद रह जाएगा क्या? बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, 3 मिनट 59 सेकेंड और 4 मिली सेकेंड। ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, ये क्या है? तो वो ये कहते हैं कि ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। पूरे दुनिया में जब भी रेस की बात होती थी, एथलीट्स दौड़ते थे, भागते थे, ओलंपिक्स भी होते थे, सब चीज़ें चलती थी स्पोर्ट्स दुनिया भर में। लेकिन एक स्टैंडर्ड सेट था। वो स्टैंडर्ड क्या था कि दुनिया का कोई भी धावक, दुनिया का कोई भी व्यक्ति कैनॉट रन अ माइल इन लेस देन 4 मिनट्स। कोई भी इंसान 1 मील की दूरी 4 मिनट से कम समय में पूरी नहीं कर सकता, ये असंभव है। ये क्या है?
असंभव है, संभव ही नहीं, इंसान के लिए नहीं है संभव, इंसान की क्षमताओं से ये परे है। ये कहाँ माना जाता था? पूरे विश्व में इस धारणा को माना जाता था। लेकिन 6 मई 1954 में एक घटना घटी, और उस घटना में जो एक धावक हैं, जो इंग्लिश धावक थे, रोजर बैनिस्टर उनका नाम था। और रोजर बैनिस्टर ने क्या किया? उन्होंने रेस करी, और उस रेस में जो है उन्होंने 3 मिनट 59 सेकंड और 4 मिली सेकंड में क्या कर दिया? 1 मील पूरा दौड़ दिया। डन। कितना सेकंड कम लगा? सिर्फ लगभग 1 सेकंड कम लगा। सिर्फ कितना? 1 सेकंड कितना सा होता है भाई? 1 सेकंड तो बहुत कम होता है। 1 सेकंड से क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क पड़ा होगा क्या? कर दिया क्या हो गया? लेकिन आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जब इन्होंने 1 मील 4 मिनट से कम समय में ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसी साल 1954 में 20 और जो धावक थे, एथलीट्स थे, उन्होंने भी उसको तोड़ दिया। ये कैसे हो गया? सालों से कोई नहीं कर पाया, लेकिन अगर एक आदमी ने कर दिया तो असल में जो बैरियर्स होते हैं, जो बाधाएं होती हैं, वो बाहर नहीं होती, वो कहाँ होती हैं? वो भीतर होती हैं। तो समाज के स्तर पे होती हैं, राष्ट्र के स्तर पे होती हैं, व्यक्ति के स्तर पे भी होती हैं। तो बहुत सारे ऐसे थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं जो हमको बांध के रखते हैं और आगे बढ़ने में बाधा पैदा करते हैं। चलिए, आज के सत्र में इतना ही। ओम तत्सत। परमात्मने नमः। ओम शांति 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 ही।